नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं कर्नल कर्ण सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स 5 करोड़ का दांत पार्ट 2। कर्ण ने उसी का खंजर उसकी गर्दन पर रखते हुए कहा, इतना तो मैं समझ गया हूँ प्यारे कि तुम मुझे मारने आए थे। अब जल्दी से यह और बता दो कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते थे। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें खंजर से बकरे की तरह हलाल कर दूंगा। इसे मजाक मत समझना, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। कर्ण ने उसकी गर्दन पर खंजर का दबाव डाला। क्यों नहीं मार सकता? तुम भी तो मुझे मारने आए थे। जल्दी बोलो वरना गर्दन काटकर अलग कर दूंगा। बताता हूँ, पहले खंजर हटाओ। कर्ण ने खंजर हटा लिया। अब बोलो, जल्दी करो। मुझे इंस्पेक्टर कादिर ने तुम्हें मारने के लिए भेजा था। कादिर ने? हाँ, परसों उसने कराची में मुझे एक खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया था, लेकिन फिर इस शर्त पर छोड़ दिया कि अगर मैं हैदराबाद जाकर तुम्हें कत्ल कर दूं तो वह मेरे सारे जुर्म छुपा लेगा। तुम्हारा पता उसने ही मुझे बताया था और यह भी कहा था कि तुम्हारे साथ और भी लोग होंगे, लेकिन मैं केवल तुम्हें ही ठिकाने लगाऊं। तुम हैदराबाद कब आए थे? आज शाम ही। रात को जब तुम कहीं बाहर से आए थे तो मैं होटल के सामने खड़ा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। कर्ण ने सोचा, तो इंस्पेक्टर सचमुच मेरी हत्या कराने के चक्कर में था और मेरे हाथों मरने से पहले ही मेरी हत्या के आदेश दे चुका था। लेकिन अब मैं इस आदमी का क्या करूं? कुछ देर सोचने के बाद कर्ण ने कहा, देखो, मैं अगर चाहूं तो तुम्हारी हत्या कर सकता हूं या तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मैं समझ गया हूं कि तुम एक मामूली अपराधी हो और कादिर के कहने पर मुझे मारने आए थे। इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। उस गुंडे का चेहरा खुशी से चमकने लगा था। वह जल्दी से उठा और तेजी से कमरे से बाहर चला गया और कर्ण उसी समय लाहौर जाने के लिए कपड़े बदलने लगा। उधर कैप्टन असलम लाहौर पहुंच चुका था। उसके साथ वह दोनों विदेशी लड़कियां जूलिया और रोजी भी आई थी। तीनों एक ही होटल में ठहरे हुए थे। लाहौर भी काफी खूबसूरत जगह है और खूबसूरती का मैं दीवाना हूँ। क्या आप लाहौर पहली बार आए हैं? जी हाँ, इंडिया और पाकिस्तान का यह मेरा पहला टूर है। फिर भी आप यहाँ की भाषा बड़ी साफ बोलते हैं। मैंने उर्दू और हिंदी बाकायदा पढ़ी है मिस जूलिया, जिस तरह आजकल आप पढ़ रही हैं। यह क्या बोर बातें हो रही हैं? मेरा ख्याल है हमें कहीं घूमने चलना चाहिए। आज नहीं, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो कल सुबह चलेंगे। यहाँ बहुत सी हिस्टोरिकल इमारतें देखने लायक हैं। कल भी नहीं, कल यहाँ एक मीना बाजार लगने वाला है। मैं वहाँ से अपनी 104 बीवियों के लिए कुछ जेवर खरीदना चाहता हूँ। 104 बीवियाँ? क्या आप मजाक कर रहे हैं मिस्टर जमाल पाशा? मजाक किस चिड़िया का नाम है जी। मेरी पूरी 140 बीवियाँ थी, लेकिन पिछले महीने मैंने 30 को तलाक दे दिया और 6 मर गई। अब मैं 104 का खाबिंद हूँ। मुझे यकीन नहीं आता, आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। खैर, आपने जिस मीना बाजार का जिक्र किया है उसमें हम भी आपके साथ चलेंगी। आप लोग वहाँ नहीं जा सकती। वह प्राइवेट बाजार है और वहाँ केवल वही लोग जा सकते हैं जिनके पास दावतनामा हो। आपके पास दावतनामा है? नहीं है, मगर मैं अपनी एम्बेसी द्वारा दावतनामा हासिल कर लूँगा। वह तो हम भी कर सकती हैं। हम भी आपके साथ मीना बाजार जरूर चलेंगे मिस्टर पाशा। उधर होटल नेस्ट के एक कमरे में कर्ण अपने 5 साथियों के साथ मौजूद था। वह सब डाके के प्लान को अंतिम रूप दे रहे थे। कर्ण कह रहा था, मैंने योजना को अंतिम रूप दे दिया है। हम 6 आदमी होंगे और 2 स्टेन गने और पिस्तौल हमारे पास होंगे। प्लान यह है कि 2 आदमी मेन गेट पर जाकर आने जाने वालों और चौकीदारों को रोक लेंगे। 2 आदमी छत पर जाएंगे और 2 आदमी अंदर कोठी में जाएंगे। अंदर जाने वालों में एक मैं रहूँगा और एक कोई और। हम सारे मेहमानों को हॉल में बंद करके हीरे जवाहरात समेट लेंगे। फिर हम लूट का माल लेकर फरार कैसे होंगे? हमारे पास 2 कारें होंगी। एक कोठी के बाहर खड़ी होगी और दूसरी कार लाहौर से बाहर शालीमार बाग के पास होगी। हम पहली कार से फरार होंगे। शालीमार के पास उस कार को छोड़कर दूसरी कार से बॉर्डर की तरफ रवाना हो जाएंगे। लेकिन इतनी देर में पूरे शहर की पुलिस सतर्क हो चुकी होगी। हम बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकेंगे। हम वहां से बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे, बल्कि कार बॉर्डर से 5-6 मील पहले छोड़कर पैदल चल पड़ेंगे और रात के समय किसी स्थान से बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। बस, यह सारा प्रोग्राम है। अब आप लोग आराम कीजिए। कल हमें अपने अभियान पर निकलना है।
चलो भाई, अब चलकर सो जाते हैं। इतवार की शाम मिस्टर टकीला की कोठी में मीना बाजार लगा। यह सारे हीरे और आभूषण मैंने देश देश घूमकर इकट्ठे किए हैं। अब यह बिक्री के लिए पेश है। आप लोग जो चाहें खरीद सकते हैं। कोठी के बाहर गेट पर 8 सिपाही और एक इंस्पेक्टर तैनात था। तभी गेट के सामने एक सफेद गाड़ी आकर रुकी। सबसे पहले दाऊद खान नीचे उतरा और उसने इंस्पेक्टर को आवाज दी, एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, जरा 1 मिनट बात सुनेंगे। इंस्पेक्टर निकट आ गया। यस। दाऊद ने पिस्तौल निकालकर उसकी छाती पर रख दी। आवाज निकालते ही गोली मार दूंगा इंस्पेक्टर। यह क्या है? तुरंत ही शेष 5 भी कार से निकल आए। एक स्टेनगन कर्ण के हाथ में थी और दूसरी माजिद खां के पास। हेडली ने इंस्पेक्टर के होलिस्टर से पिस्तौल निकाल लिया। तभी माजिद ने चिल्लाकर कहा, अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून कर रख दूंगा। राइफलें नीचे डाल दो। सब कुछ इतनी अचानक हुआ था कि सिपाही सख्ते में आ गए थे। उन्होंने हथियार डाल दिए। कर्ण ने दाऊद से कहा, तुम और माजिद इनको संभालो, हम अंदर देखते हैं। ओके बॉस। तभी कोठी के चौकीदार ने लोहे के गेट की ओर से बंदूक चलानी चाहिए, लेकिन विक्टर ने उसका इरादा जान उस पर फायर कर दिया। धाएं। फिर विक्टर चिल्लाया, और कोई बहादुरी दिखाना चाहता है, एक एक को भून दूंगा। सभी के सिर झुक गए। कर्ण ने हेडली, विक्टर और शेर खान को साथ आने का इशारा किया। चलो। हॉल में हीरो को देखते लोग एक दूसरे से कानाफूसी भी कर रहे थे। अचानक फायर की आवाज सुनकर वे चौंक पड़े। तभी दरवाजा खुला और वह चारों भीतर प्रविष्ट हुए। उन्हें देखकर औरत चिल्लाई, डाकू! शट अप! कोई आवाज नहीं निकालेगा। हॉल में सन्नाटा छा गया था। सब भय से कांप रहे थे। कर्ण ने स्टेन गन लहराते हुए कहा, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, सिर्फ माल चाहते हैं। आप लोग फौरन दीवार की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं। किसी ने हीरो बनने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी। शोर मचाने से कोई लाभ नहीं होगा। बाहर खड़ी पुलिस को भी हमारे आदमियों ने कवर कर रखा है और टेलीफोन के तार भी काटे जा चुके हैं। अतः चुपचाप हमारे आदेश का पालन करते रहो। तभी मिस्टर टकीला ने अपनी जगह से आगे बढ़ते हुए कहा, यह क्या हंगामा है? कौन हो तुम लोग? डाकू। चलो सबके साथ तुम भी दीवार की तरफ मुंह करो। अचानक एक नवयुवक ने हेडली से पिस्तौल छीनने की कोशिश की। हेडली ने फायर किया। धाएं। नवयुवक घायल होकर गिरा। कोई और हीरो बनना चाहता है? चलो जल्दी दीवार की तरफ मुंह करो, वरना सब मार दिए जाओगे। इस बार सबने आदेश का पालन किया और दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो गए। कर्ण ने शेर खान और हेडली से कहा, तुम दोनों माल थैले में भर लो। शेर खान और हेडली ने जेबों से थैले निकाले और माल भरने लगे। कर्ण ने अपनी स्टेन गन विक्टर को देते हुए कहा, तुम मेरी जगह ले लो, मैं जरा टकीला की तिजोरी देखकर आता हूँ। फिर वह जेब से पिस्तौल निकालकर टकीला के निकट पहुंचा और पिस्तौल उसकी कमर में लगा दी। तुम्हारी तिजोरी कहाँ है मिस्टर टकीला? अंदर कमरे में है। टकीला को लेकर कर्ण उस कमरे में घुस गया। तिजोरी के निकट पहुंचकर, खोलो इसे, जल्दी करो। क्या तुम तुषार को जानते हो? टकीला ने तिजोरी खोलते हुए पूछा। शट अप, सारा सामान बाहर निकालो। टकीला सामान बाहर निकालने लगा। नोटों की गड्डियां थी, कुछ गहने थे, लेकिन फिल्म नहीं थी। कर्ण एक एक चीज को ध्यानपूर्वक देखता रहा। फिर बोला, वह फिल्म कहाँ है? कैसी फिल्म? मेरे पास कोई फिल्म नहीं है। तभी कर्ण को ख्याल आया, वह फिल्म पहले जिसके पास थी उसने उसे अपने खोखले दांत में छुपा रखा था। अगले ही पल, अपने दांत बाहर निकालो। दांत? क्या तुम पागल हो? उत्तर में कर्ण ने अपना फौलादी घूसा टकीला के मुंह पर मारा। फलस्वरूप उसके मुंह से नकली दांतों का जबड़ा निकलकर बाहर जा गिरा। जबड़ा जमीन पर गिरते ही कर्ण ने बूट के नीचे दबाकर जबड़ा तोड़ दिया। तड़ाक! तभी एक खोखला दांत टूटकर बिखर गया और फिल्म का छोटा सा कैप्सूल निकल आया। कर्ण ने कैप्सूल उठाकर जेब में रख लिया। तभी टकीला बोला, अगर तुम भारतीय एजेंट हो तो मुझे इस फिल्म के 5 करोड़ मिलने चाहिए। शट अप! तभी शेर खान पिस्तौल लिए कमरे के दरवाजे में नजर आया। क्या हुआ बॉस, बहुत देर लगा दी? बस आ ही रहा था, चलो। कर्ण जाने के लिए दरवाजे की ओर घूमा। तभी शेर खान चिल्लाया, बॉस बचो! कर्ण ने फुर्ती से स्वयं को नीचे गिरा दिया। धाएं धाएं! 2 गोलियां चली थी। कुछ क्षण बाद उसने सिर उठाकर देखा तो शेर खान और टकीला अपनी अपनी जगह पर नीचे पड़े थे। टकीला के हाथ में एक छोटा सा पिस्तौल था। शेर खान की गोली टकीला के माथे में लगी थी, इसलिए वह मर चुका था, जबकि शेर खान अभी जीवित था।
गोली उसकी छाती में लगी थी। कर्ण उठकर उसके निकट गया। शेर खान, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। शेर खान के मुंह से ढेर सारा खून निकल पड़ा। वह रुक रुक कर बोला, तुम्हारे साथियों में एक गद्दार है कर्नल कर्ण। तो तुम मुझे जानते हो? कर्ण ने आश्चर्य से कहा। हाँ, मैं भी भारतीय एजेंट हूँ। जनरल यादव के आदेश पर तुम्हारे साथ शामिल हुआ था। वह गद्दार जापानी एजेंट है। आह! इतना कहकर शेर खान की गर्दन ढुलक गई। तभी हेडली दरवाजे में नजर आया। क्या हुआ बॉस? शेर खान और टकीला एक दूसरे की गोली से मर गए। बुरा हुआ, लेकिन अब जल्दी से यहाँ से निकल चलना चाहिए। हाँ, चलो। वह दरवाजे से बाहर आए। तभी असलम ने कर्ण की ओर बढ़ने की कोशिश की। कर्ण ने उसकी छाती पर दोनों हाथ रखकर उसे धक्का दिया। वहीं खड़े रहो, कोई भी हिला तो गोली मार दी जाएगी। असलम एक बार लड़खड़ाया और फिर संभल कर खड़ा हो गया। लेकिन उस धक्के में कर्ण ने फिल्म का कैप्सूल असलम को दे दिया था, जिसे असलम ने सबकी नज़र बचाकर अपने मुंह में रख लिया था। वह मदारियों की तरह मुंह के अंदर चीजें छुपाने में दक्ष था। उधर कर्ण अपने साथियों के साथ दरवाजे की तरफ जाते हुए कह रहा था, हम लोग दरवाजा बाहर से बंद करके जा रहे हैं। 15 मिनट तक मेरे साथी कोठी को घेरे रहेंगे। अगर किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।